तो हमारी जो सीरीज चल रही थी रोजाना बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों के बारे में, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारा वो है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का हिंदी में मतलब होता है वहीं तो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और आपका दोस्त मिल जाता है और वो आपसे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। आपने बोल दिया भाई मैं तो हॉस्पिटल तक जा रहा हूँ, मार्केट तक जा रहा हूँ। तो आपका दोस्त बोलता है अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, यानी कि वहीं तो मैं भी जा रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, वहीं तो हम खड़े थे, यानी कि जहां तुम खड़े थे ना वहीं तो हम खड़े थे। तो बोलेंगे दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं तो हम खड़े थे। वहीं तो मैं जा रहा था, तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई वाज गोइंग। दैट्स वेयर आई वाज गोइंग। मान लीजिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट जा रहे हैं और आपके दोस्त ने आपको रोका, लेकिन बाई चांस आपको ना उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और उसने आपको देख लिया कि आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अब जब आप वापस आते हैं और आपको वही वाला दोस्त जिसने आपको आवाज लगाई थी रुकने के लिए वो मिल जाता है और वो बोलता है तुम कहाँ जा रहे थे, तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। तो बोल रहा था यार हम तो मार्केट जा रहे थे। अब आपका दोस्त बोलते हैं यार वहीं तो मैं जा रहा था, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। दैट्स वेयर आई वाज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप दैट्स वेयर का इस्तेमाल करेंगे वहीं तो वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा सच। सच का हिंदी में मतलब होता है ऐसी या फिर ऐसा। जैसे क्या बोलते हैं ना, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, या फिर ऐसे काम मेरे आगे मत किया करो, है ना, ऐसी नॉनसेंस बातें मेरे सामने मत किया करो। तो उनमें आप सच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है तो बोलेंगे आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स। तो यहाँ पर टॉक्स का मतलब होता है बातें, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। लाइक का मतलब है पसंद, ठीक है, डोंट लाइक पसंद नहीं है, सच का मतलब है ऐसी बातें। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा काम मैं नहीं करता, यानी कि इस तरह का जो काम है ना, गंदा काम, मैं नहीं करता भाई। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट डू सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क, ऐसा काम मैं नहीं करता। तो इस तरह से आप सच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर और। वेदर और का हिंदी में मतलब होता है चाहे करे या ना करे, है ना, चाहे वो करे या ना करे मैं तो करूंगा। कई बार आप बोलते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। मतलब आप मान लीजिए किसी शादी में जाने की बात चल रही है और आप बोल रहे हैं यार अगर वो आएगा ना तो तू चले जाना, है ना, और वो आपसे क्या बोल रहा है, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे बोलेंगे, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। तो कैसे बोलेंगे, वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। ठीक है, तो इस तरह से आप वेदर और का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना ये पर वो भी, मतलब मुझे यही नहीं परंतु वो भी पसंद है, मतलब दोनों पसंद है आपको। कैसे बोलेंगे, मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूं, मतलब मुझे हिंदी ही नहीं आती इंग्लिश भी आती है, इसका ये मतलब है। बोलेंगे आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मैं केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी जानता हूं। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। कैसे बोलेंगे, ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो यूअर्स। ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो यूअर्स। वो मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी भाई है। इस तरह से आप नॉट ओनली का इस्तेमाल कर सकते हैं बट ऑल्सो के साथ। नेक्स्ट है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का इस्तेमाल होता है यही तो या फिर वही तो, इस वाले सेंस में। देखिए कैसे, यही तो मैंने बोला, तो कैसे बोलेंगे, दैट्स व्हाट आई सेड। दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो वो बोल रहा था, तो बोलेंगे दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, यही तो वो बोल रहा था। ये पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं, किसी जगह में जाने की आने की, जैसे वहीं तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वहीं तो मैं वहीं तो जाता हूं, या फिर वो वहीं तो जाता है, तो बोलेंगे दैट्स वेयर ही गोज। ठीक है, इस तरह से आप दैट्स वेयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का हिंदी में मतलब होता है ना ये ना वो, मतलब आपको कोई भी चीज जब पसंद ना हो तब आप नीदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ना वो आया ना मैं आया। नीदर ही केम नॉर आई केम, ना तो मैं ही आया ना वो ही आया। ठीक है, ना मैंने खाया ना उसने खाया। नीदर आई एट नॉर ही एट, ना तो मैंने खाया ना उसने खाया।
तो यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का यूज किया है। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, जैसे कि भले ही वह न आए मैं जाऊंगा, मतलब भले ही वो ना आए मैं तो जाऊंगा। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो, इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो, भले ही वो ना आए मैं तो जाऊंगा। भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना, मतलब मैं कुछ भी कर दूं तुम मत करना, तुम हाथ भी मत लगाना। इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, भले ही मैं कुछ भी करूं तुम नहीं करना। नेक्स्ट है एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, तो बोलेंगे एज सुन एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग, एज सुन एज आई वेंट और ऑल स्टार्टेड क्राइंग। नेक्स्ट है जैसे ही उसने देखा, एज सुन एज ही सा, एज सुन एज ही सा, जैसे ही उसने देखा। तो इस तरह से आप एज सुन एज का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ही वाले सेंस में। नेक्स्ट है इवन, इवन का मतलब होता है तक, इवन का मतलब होता है तक, जैसे कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, इवन आई डोंट नो यू। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो आपसे बोल रहा है कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, याद है तुम्हें हम 5वीं क्लास में पढ़े थे, हम वहां गए थे घूमने, हमने बहुत सारे मतलब काम किए थे, हम इधर उधर घूमे भी बहुत थे। तो आप बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, ये सब क्या बोल रहे हो तुम। इवन आई डोंट नो यू, हु आर यू, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, है ना। इवन आई डोंट नो यू, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, मतलब मैंने उसे बुलाया तक नहीं, अब पता नहीं वो कैसे आ गया यार, तो कैसे बोलेंगे इवन आई डिडंट कॉल हिम, इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, यहां तक कि मैंने उसे बुलाया नहीं, है ना। इवन देन का मतलब होता है फिर भी, इवन देन का मतलब होता है फिर भी, देखिए कैसे, फिर भी मैंने खाया, इवन देन आई एट, इवन देन आई एट, फिर भी मैंने खाया। फिर भी उसने पूछा, इवन देन ही आस्क्ड, इवन देन ही आस्क्ड, फिर भी उसने पूछा। तो इस तरह से आप इवन देन का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर भी। अब जैसे कि मान लीजिए खाना बहुत खराब बना हुआ था, मजा नहीं आ रहा था, खाने में नमक मिर्च ज्यादा थे, आप बोले यार इतना खराब खाना बना था, पता नहीं यार फिर भी मुझे खाना पड़ गया, फिर भी मैंने खाया उसे, इवन देन आई एट, है ना, फिर भी मैंने उसे खाया। फिर भी उसने पूछा, मतलब मेरा उससे बोलने का मन नहीं था और उसे पता था मुझसे बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने मुझसे पूछा। इवन देन ही आस्क्ड, तो इस तरह का सेंस इसमें निकलता है। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना, जैसे कि क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जितनी अच्छी मैं बाइक चलाता हूं क्या तुम उतनी अच्छी चला सकते हो, वही तो इसका मतलब, उतना अच्छा जितना। क्या तुम इतनी अच्छी बाइक चला सकते हो जितनी अच्छा मैं चलाता हूं, है ना। क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो, इसका कहने का मतलब यही है ना इनडायरेक्टली, कि वो यही पूछना चाहता है क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो जितनी अच्छी मैं चलाता हूं। तो बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, क्या तुम इतनी अच्छी बाइक चला सकते हो जितनी मैं चलाता हूं। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं बोल सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, मतलब वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं बोलता हूं, इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। देखिए जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है, एज फार एज आई नो ही स्टडीज, एज फार एज आई नो ही स्टडीज, जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं, है ना। एज फार एज ही नोज वी प्ले, एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक वो जानता है कि हम पढ़ते हैं, वहां पर आप एज फार एज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि वो जानता है, तो कैसे बोलेंगे ऑल्दो ही नोज, हालांकि वो गया है। ऑल्दो ही हैज गॉन, मतलब उसे यार पता तो है नहीं क्या लाना है, परंतु फिर भी वो गया है, हालांकि वो गया है। ऑल्दो ही हैज गॉन, तो इस तरह से आप ऑल्दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईदर का मतलब होता है को भी, जैसे कि मुझको भी ये पसंद है उसको भी ये पसंद है, जैसे कि वह भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं भी नहीं आया और वह भी नहीं आया। ही डिडंट कम ईदर, वह भी नहीं आया, मुझे भी वो पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट ईदर, मतलब कोई खाने वगैरह की बात होगी, आप बोले यार मुझे भी नहीं है पसंद वो, आई डोंट लाइक दैट ईदर, मुझे भी वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट है दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए मैं आया, दैट्स वाई आई
केम, इसीलिए उसने पूछा। That's why he asked, इसीलिए उसने पूछा। तो इस तरह से आप that's why का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मतलब इसीलिए वाले सेंस में। नेक्स्ट है as long as का मतलब होता है जब तक, मतलब आप एक टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं। जैसे कि जब तक मैं यहां हूं तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं यहां हूं। as long as I am here you will not go anywhere, जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगे। as long as I am here you will not go anywhere, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। as long as you speak I will speak, as long as you speak I speak, जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं भी बोलूंगा। तो इस तरह से आप as long as का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है स्टिल का मतलब होता है अभी भी, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी स्टार्ट हो, अभी भी कंटिन्यूटी में हो, अभी भी ऐसा होता हो, तब आप स्टिल का यूज करते हैं। जैसे कि वह अभी भी भूखा है, मतलब अभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई है, अभी और खाना ठूसेगा वो। कैसे बोलेंगे? ही इज स्टिल हंग्री, मतलब वो अभी भी भूखा है। मैं अभी भी यहां हूं, बोलेंगे आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी भी यहां हूं। तो इस तरह से आप स्टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी भी वाले सेंस में। नेक्स्ट वाइल का मतलब होता है किसी काम को करते हुए। एक वाइल का मतलब होता है जबकि, लेकिन हम यहाँ पर करते हुए वाले सेंस को देखेंगे। वह पढ़ते हुए खा रहा था, यानी कि वो पढ़ भी रहा था और खा भी रहा था। ये कैसा काम है भाई? कैसे बोलेंगे? ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, मैं सोते हुए गा रहा था। I was singing while sleeping, मतलब मैं सोते हुए गा रहा था। बहुत से लोग सोते हुए बोलते हैं मैं गा रहा था, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं ना, नींद में बोलते हैं, नींद में चलते हैं। आप बोल रहे हैं भाई सब तो चलते फिरते हैं, मैं तो सोते हुए गाना गाता हूं, मैं तो सोते हुए गा रहा था। I was singing while sleeping। तो इस तरह से आप while का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।